ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। नफरत और बदले की आग किस कदर एक इंसान को अंधा कर सकती है, ये उत्तर प्रदेश की एक महिला ने बता दिया। उस महिला ने जो खुद दंगों की पीड़ित थी, दंगों में अपना घर गंवा चुकी थी, अपने एक बेटे को खो चुकी थी, लेकिन इन्हीं दंगों के बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया कि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसके मन में सिर्फ बदला लेने की होड़ थी। महिला का नाम इमराना। शुरुआत से पूरी कहानी आपको बताते हैं। 16 फरवरी को यूपी एसटीएफ ने जावेद नाम के एक शख्स को मेरठ से गिरफ्तार किया। जावेद के पास पुलिस को 4 बोतल टाइमर बम मिले। जावेद से जब पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि उसका कनेक्शन नेपाल से है। हालांकि रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि आतंकवाद से जुड़े किसी संगठन या मामले में उसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिली है। जावेद की मां नेपाल से है। इसके अलावा उसके चाचा पटाखे बनाने का काम करते हैं और उन्हीं के साथ जावेद ने भी पटाखे बनाना सीखा था, लेकिन पटाखों की ट्रेनिंग उसने बम बनाने में लगाई। पटाखों के साथ जावेद मीरापुर से बारूद लाकर बम भी बनाने लगा। पूछताछ में जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये कि उसको टाइमर बम बनाने का ऑर्डर एक महिला ने दिया था। वो महिला कोई और नहीं बल्कि इमराना थी। जावेद ने आईबी और यूपी एसटीएफ को बताया कि इमराना मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और उसने ही जावेद को 10 बम का ऑर्डर दिया। इसी बिना पर पुलिस की टीम इमराना को गिरफ्तार करने मुजफ्फरनगर गई, लेकिन वो वहां नहीं मिली। टीम ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा और 18 फरवरी को आखिरकार इमराना को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ये तमाम राज खुल गए कि आखिर क्यों एक महिला ने इतने बम बनाने का ऑर्डर दिया। इमराना ने बताया कि वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। करीब 30 साल पहले उसकी शादी इजराइल से हुई थी। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो घटना जिसने इमराना को इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया वो 2013 में घटी। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। बताया जा रहा है कि इन दंगों में इमराना का घर जला दिया गया। इसके बाद इमराना बदले की आग में जलती रही और उसने ठान लिया कि वो इस घटना का बदला लेगी। इसके बाद उसने जावेद को बम बनाने का ऑर्डर दिया, जिससे वो उन्हें आगे कभी अगर दंगे या हमले जैसी स्थिति बने तो उनका इस्तेमाल कर सके। इस मामले में जानकारी भी सामने आई कि इमराना अपने दूसरे जानने वालों को भी बम सप्लाई किया करती थी। इस बार भी इमराना ने जावेद को करीब 15 दिन पहले 10 बम का ऑर्डर दिया था, लेकिन जावेद केवल 5 ही बम बना पाया और उसमें भी एक बम खराब होने की वजह से सिर्फ 4 बम लेकर इमराना के पास जा रहा था। लेकिन इस बार जावेद की किस्मत खराब थी और उसे रास्ते में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर इमराना और जावेद की मुलाकात हुई कैसे। पुलिस पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक लगभग 20-22 साल पहले इमराना अपने पति के साथ जिस मकान में रहती थी वहां वो साईं बाबा के नाम पर झाड़ फूक और दवाई देने का काम करती थी। इमराना उस वक्त एक हकीम के पास जाया करती थी जिनसे वो दवा लेती थी। जावेद उन्हीं हकीम का बेटा है। यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई और फिर दंगों के बाद दोनों के बीच एक डील हुई। जावेद ने पूछताछ में बताया कि दोनों के बीच लगभग 50,000 की डील हुई। इमराना ने 10,000 का एडवांस दिया और बाकी के 40,000 बम हैंड ओवर करने के बाद देने थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही जावेद को पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस बारीकी से आगे की जांच कर रही है। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आता है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी विभावरी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।